ऑपरेशन कराएंगे, ऑपरेशन के बाद ये भी नहीं पता चलता है कि किस आंख में ऑपरेशन हुआ है, इतनी क्लियरिटी होती है। ट्राईफोकल लेंस में क्या है कि आपकी दूर की दृष्टि, बीच की दृष्टि यानी इंटरमीडिएट विजन और नियर की भी विजन, वो तीनों विजन को एक ही साथ करेक्शन रहता है, तो उसमें चश्मा पूर्णतः हट जाता है। ऐसे होते हैं जिसको सिलेंड्रिकल नंबर भी लगते हैं, तो वो चश्मा कभी कभी कॉर्निया का वो नंबर होता है, वो नंबर रह जाता है, तो उसके लिए भी हमारे पास जो मशीन है वो सारी चीज़ भी फैसिलिटी उपलब्ध है। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, आजकल आउटडोर एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। अब क्या होता है, जब हम इंडोर में हैं और आजकल सबसे आज हम बच्चों में जब जांच करते हैं तो अब ये कोई नहीं, विटामिन डी इतना कॉमन हो गया है कि बच्चों में कमी, क्योंकि हम धूप का एक्सपोजर ही खत्म हो गया है। आँख हमारे शरीर का एक ऐसा अंग जिसके सहारे हम पूरी दुनिया को देखते हैं। हमने स्किन केयर की ढेर सारी बातचीत की है, लेकिन आँखों का ख्याल कैसे रखा जाए, एक स्वस्थ आँख कैसा होगा और आँखों की बीमारी कम से कम हो, इसके लिए क्या करना चाहिए, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। आज हम दृष्टिपुंज हॉस्पिटल आए हुए हैं, हमारे साथ डॉक्टर वंदना तिवारी मैम हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है मैम। जी धन्यवाद। आप यहाँ पे आई और आँखों के संबंधी, आँख से में बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, जिसमें आजकल हम लोग सबसे कॉमन जो बीमारी जो आज उम्र के साथ होता है वो सबसे कॉमन बीमारी होती है मोतियाबिंद, है ना। तो मोतियाबिंद, इसके अलावा आजकल बहुत सारा सबसे कॉमन है बच्चों में, क्योंकि आजकल हम लोग क्या स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, बच्चे मोबाइल के आदी हो गए हैं, तो हमारी लाइफस्टाइल में ये चीज़ इतनी अंदर तक घुस गई है कि बिना मोबाइल और बिना कंप्यूटर के कोई आज अपनी जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकता है। तब उसके लिए आजकल ये देख रहे होंगे छोटे छोटे बच्चे आँखों में पानी की समस्या लेके, आँख में जलन की समस्या लेके, एलर्जी की समस्या लेके हमारे पास आते हैं। तो ये भी एक बहुत कॉमन चीज़ है। तो उसके लिए तो एक ही संदेश है कि अपने बच्चों को कम से कम जितना हो सके मोबाइल से दूरी बना के रखना है, और आउटडोर एक्टिविटी और खाने में अच्छे खान पान जिसमें हेल्दी डाइट हो वो सब प्रमोट कीजिए। तो नहीं तो अभी ये हमारा रिसर्च है कि कुछ दिनों के बाद, मतलब कुछ सालों में हमारे देश में 40% बच्चे मायोपिया से ग्रसित हो जाएंगे। बिल्कुल मैम, ये तो हाँ, लेकिन हम आज जब आए हैं इस अस्पताल में, दृष्टिपुंज आए हॉस्पिटल में, तो हमारा खास मकसद ये है कि हम मोतियाबिंद के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत करें, क्योंकि मोतियाबिंद की शिकायत लगातार बढ़ती उम्र के साथ बढ़ती ही जा रही है और लोग समझ नहीं पा रहे ये क्यों हो रहा है, इसमें क्या होता है, इलाज के लिए क्या करवाना है। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि मोतियाबिंद है क्या और कैसे इसकी परेशानी बढ़ती है। देखिए मोतियाबिंद उम्र के साथ होने वाला जो सबसे कॉमन होता है कि उम्र के साथ, इसमें मोतियाबिंद में होता पहले क्या है उसको जानना है। जो मोतियाबिंद हमारी जो आंख के अंदर की लेंस होती है वो एकदम नेचुरल क्लियर होती है, क्रिस्टलाइन क्लियर। अब उसमें क्या होता है, उम्र के साथ उसमें चेंजेज होती है, यानी वो धूमिल हो जाता है, धुंधला हो जाता है, एक तरह से कि अगर टर्म बोलिए तो गंदा हो जाता है। तो उससे क्या हो जाती है, जो हमारे देखने की क्षमता होती है वो धुंधलापन की वजह से कम होती जाती है धीरे धीरे। ऐसा कभी कभी पेशेंट कंप्लेन करेंगे, ऐसा लगता है कि कुहासा आ गया है आंखों के सामने। तो सबसे कॉमन तो यही एक तरह से बोलिए कि मोतियाबिंद में हमारे आंख में जो लेंस है उसमें एक तरह से गंदगी हो गई, धुंधलापन आ गया, तो वो धीरे धीरे रोशनी को प्रभावित करने लगा। तो बहुत सारे कारण हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है जो उम्र के साथ होता है। ओके, ये तो हो गई कि परेशानी क्या होती है। इसका सबसे अच्छा उपचार क्या है, या मोतियाबिंद के ढेर सारे ऑपरेशन से सबसे बेस्ट कौन सा होगा? देखिए जो आजकल बहुत पहले ज़माने में तो एक सिंपल सा होता था कि बड़ा सा चीरा लगा के ऑपरेशन कर दिया था, उसमें मरीजों को महीनों हीलिंग में लगते थे। अब क्या है, जो टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है तो हम लोग इसमें MICS करते हैं और लेजर द्वारा भी मोतियाबिंद हटाया जाता है। जो MICS ये सारी सर्जरी होती है उसमें इतना महीन चीरा होता है कि पेशेंट देख भी नहीं पाते हैं, यानी अगले दिन ही हम लोग ड्रॉप से ही ऑपरेशन करते हैं, ड्रॉप से ही कोई पट्टी कोई चीरा उन लोगों के आंख में नहीं लगता है। तो ये आजकल टेक्नोलॉजी बढ़ जाने से ये सारी चीज़ें, बहुत सारे पेशेंट, एक आम धारणा ये भी है जो आप बहुत लोगों में कि मोतियाबिंद गर्मी में कराएं या नहीं करा रहा है, ये इतना। अब अगर हमसे पूछिए तो आजकल बहुत बड़ा हॉस्पिटल बोलते हैं शंकर नेत्रालय चेन्नई, है ना। चेन्नई कहाँ है, समुद्र के किनारे, समुद्र के किनारे है, कभी भी वहाँ ठंड नहीं पड़ती है, गर्मी ही रहती है, तो क्या ऑपरेशन नहीं होता? ये जो मिसकंसेप्शन है वो जस्ट इसलिए है क्योंकि पहले मैंने बताया ना कि जो बड़े चीरे से ऑपरेशन होता था उसको हीलिंग में महीनों लगते थे, तो महीनों लगते थे, तो फिर इसलिए लोग प्रेफर करते थे कि हम ठंड में उसको कराएं। लेकिन जब अब टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, चीज़ें इतनी एडवांस हो गई है, मशीन उन्नत आ गई है, जांच के लिए बहुत एडवांस मशीनें आ गई हैं, तो ये सब चीज़ें अब नहीं है। आप आएंगे
ऑपरेशन कराएंगे, ऑपरेशन के बाद ये भी नहीं पता चलता है कि किस आंख में ऑपरेशन हुआ है, इतनी क्लियरिटी होती है। आपको 1 वीक के बाद हम लोग नहाने से लेके एवरीथिंग ओके कर देते हैं। तो ये मिसकंसेप्शन कि हमको गर्मी में कराना है या ठंड में कराना है, अब ये चीज़ नहीं रहा है। बिल्कुल मैम, ऑपरेशन के बाद लेंस भी लगाया जाता है, बिल्कुल, तो बिना- कौन सा लेंस जरूर, मतलब अच्छा लेंस कौन सा होता है? जो हम लोग लेंस लगाते हैं वो बहुत तरह के होते हैं। जो सबसे कॉमन जो लगता है मोनोफोकल लेंस बोलते हैं। मोनोफोकल लेंस में आपको क्या होता है कि दूर की दृष्टि क्लियर हो जाती है, बट पढ़ने लिखने के लिए चश्मा का नंबर लगाना पड़ता है। ये जो लेंस होता है, इसके अलावे भी बहुत तरह के लेंस होते हैं। उसमें हम लोग का एक बहुत जो आपका है कि मल्टीफोकल बोलते हैं या ट्राईफोकल, आज मल्टीफोकल से ट्राईफोकल लेंस आ गया। ट्राईफोकल लेंस में क्या है कि आपकी दूर की दृष्टि, बीच की दृष्टि यानी इंटरमीडिएट विजन और नियर की भी विजन, वो तीनों विजन को एक ही साथ करेक्शन रहता है, तो उसमें चश्मा पूर्णतः हट जाता है। आजकल एक और लेंस आता है जो इन्हांस एड ऑफ लेंस हम लोग बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि जो लेंस हमारे पास लगी रहती है उसमें हमारी मैक्सिमम जो हमारे ज़रूरत की चीज़ें हैं क्या होती हैं कि हम दूर देख रहे हैं और इंटरमीडिएट विजन, यानी हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो थोड़ा दूर करके भी उसको पढ़ लगते हैं। वो हम लोग उन लोगों में लेंस लगाते हैं जिनके कुछ पर्दा कमज़ोर है और जिसके नस कमज़ोर है, तो उसमें वो भी लेंस हम लगा सकते हैं। बिल्कुल मैम, जब हम दृष्टिपुंज आई हॉस्पिटल आए हुए हैं, तो यहाँ पर आँख के उपचार के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं या कौन कौन से मशीन्स यहाँ पर उपलब्ध हैं? हम लोग जो यहाँ पे खासकर मोतियाबिंद से संबंधित जो आपका होता है, जो प्राइमरी ट्रीटमेंट हर जगह जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि लेंस, जो क्योंकि आपने अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि लेंस तो लगता ही है, तो जो लेंस है वो जांचने के लिए उसके लिए मशीन है हमारे पास, जो लेंसोमीटर, ये सब जो एडवांस होता है। एक आर्गस भी लगाया है, बहुत सारे चीज लेंस में ऐसे होते हैं जिसको सिलेंड्रिकल नंबर भी लगते हैं, तो वो चश्मा कभी कभी कॉर्निया का वो नंबर होता है, वो नंबर रह जाता है, तो उसके लिए भी हमारे पास जो मशीन है वो सारी चीज़ भी फैसिलिटी उपलब्ध है। हम जिस माइक्रोस्कोप से, वो एकदम हायर इंड का ल्यूमेरा का माइक्रोस्कोप है हमारे पास, जिस मशीन से हम लोग सर्जरी करते हैं, सेंचुरियन मशीन है, जो कि आप बोलिए कि सबसे उन्नत मशीन है जो आँख के ऑपरेशन, खासकर मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए उपयोग किया जाता है। बिल्कुल मैम, ये तो हो गई मोतियाबिंद की परेशानी, लेकिन आँख की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है, छोटे छोटे बच्चों को हो जा रही है। तो हमारे दर्शकों को बताइए कि खाने में क्या ऐसी चीज़ें खानी चाहिए कि आँखों का ख्याल रखा जाए। स्क्रीन टाइम तो ऑफ कोर्स कम होना चाहिए, लेकिन इसके अलावा हमें और क्या क्या चीज़ें करनी? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है, आजकल आउटडोर एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। अब क्या होता है, जब हम इंडोर में हैं और आजकल सबसे, आज हम बच्चों में जब जांच करते हैं तो अब ये कोई नहीं, विटामिन डी इतना कॉमन हो गया है कि बच्चों में कमी, क्योंकि हम धूप का एक्सपोजर ही खत्म हो गया है। तो सबसे कॉमन चीज़ जो हम लोग देखते हैं, जो बच्चे इस सब में आते हैं एलर्जी की समस्या लेके, उसमें सबसे कॉमन विटामिन डी की कमी होती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो सब्स्टिट्यूट देना है, और साथ साथ जो आप एक्सपोज कर सकते हैं बच्चों को, क्योंकि आजकल जो लाइफस्टाइल कल्चर है अपार्टमेंट वाली, उसमें धूप तो नसीब होती नहीं है। तो कुछ हमारी भी गलतियां हैं, लेकिन उनको सुधारना है। आउटडोर एक्टिविटी प्रमोट करना है, यानी बच्चों को कंप्यूटर और मोबाइल से दूर करके हम आउटडोर एक्टिविटी में उसको लिप्त करेंगे तो वो भी स्क्रीन टाइम कम होगा। इसके साथ साथ जो हमारे आजकल लोग क्या खा रहे हैं, पिज़्ज़ा बर्गर, यही बच्चे खा रहे हैं और हम दे भी रहे हैं। तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है जो हाई फाइबर डाइट्स होते हैं, ऑरेंज फ्रूट जिसमें आपको पपाया, ये सब चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं जो आँखों के लिए विटामिन की कमी को सब्स्टिट्यूट है, जो कि उसको कंप्लीट करता है। बिल्कुल, हमने आँख की समस्या के बारे में बातचीत की, आँखों का ख्याल कैसे रखना है इस पर बातचीत की। इस वक्त हम दृष्टिपुंज आई हॉस्पिटल में हैं। हमने डॉक्टर वंदना तिवारी मैम से बातचीत की और इसके अलावा ढेर सारी जानकारी हम आपको फर्स्ट बिहार पर देते रहेंगे। मेरा नाम नेहा चौधरी है, कैमरे के पीछे विकास थे। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं,
घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।